बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने आपके साथ एक ही शेयर करनी है। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा। ये स्टोरी ऐसी है कि अगर आप इस स्टोरी का सतही पहलू देखें, यानी ऊपर ऊपर से इस स्टोरी को देखें, तो हो सकता है कि ये स्टोरी देखने और सुनने के बाद आपकी हंसी न रुके, यानी आपको इतनी हंसी आए, आप इतने कहके लगाएं कि आपके पेट में दर्द पड़ जाए। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग इस स्टोरी को बिटवीन द लाइंस देखें और इस स्टोरी से सबक हासिल करें, तो वो इतना रोएं कि वो नींद में भी रोएं। या कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर वो इसका सतही से सा पहलू देखें तो वो नींद में भी हंसेंगे। स्टोरी क्या है ये आप देख लें। मैंने ये जो टाइटल लगाया कि छोटे भिखारियों ने मिलकर बड़े भिखारी का भुरकस निकाल दिया। छोटे भिखारियों ने मिलकर बड़े भिखारी का मुंह काला कर दिया और चौक पर मुंह काला किया और चौक पर उसकी पिटाई की और चौक पर भुरकस निकाला। आप वजह पूछेंगे, मैं आपके सामने अब सब कुछ बयान करता हूं, दिखाता हूं, ठीक है ना। आप वजह पूछेंगे, वजह क्या है और उस ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। अब हो सकता है आप में से बहुत से मुअज़्ज़ज़ लोग ये कहें कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, और हो सकता है कि कुछ कहें कि बड़े भिखारी के साथ ऐसा ही होना चाहिए और इसी तरह से उसका मुंह काला होना चाहिए और इसी तरह से उसकी दुर्गत बननी चाहिए। हो सकता है आप ये भी कहें। सोचने का जाविया अपना अपना है। हो सकता है कुछ की सोच का जाविया ऐसा हो कि आपको हंसी आए, और हो सकता है आप में से कुछ की सोच का जाविया ऐसा हो कि आपको रोना आए। अब ये आप अंदाज़ा करें, लाहौर का मार्केट है, लाहौर का चौक है फिरदौस मार्केट चौक। जो मेरे लाहौर के व्यूअर्स हैं माशाल्लाह, जो लाहौर के से रहने वाले बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ज़िंदा दिलान लाहौर हैं, ठीक है ना। इसकी भी हिस्ट्री एक छोटे से जुमले में बताता जाऊं कि वो सर सैयद, इनको ज़िंदा दिलान लाहौर किसने खिताब दिया था? सर सैयद अहमद ख़ान साहब जब अपने स्कूल को कॉलेज बनाने के लिए, एलिवेट करने के लिए वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे पूरे बरसगीर से, और इस दौरान लाहौर भी वो आए चंदा इकट्ठा करने के लिए। और जनाब उनको इतना दिल खोल के लाहौरियों ने चंदा दिया कि वो यकीन करें इतना खुश हुए कि सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक़्त इनको ज़िंदा दिलान लाहौर का खिताब दे दिया। तो ये ज़िंदा दिलान लाहौर मेरी इस बात की गवाही देंगे, और बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ और सोशल मीडिया ने ये वाकया कोट किया है। और ये वाकया मैंने इस काबिल समझा कि इसको ये वीडियो बनाऊं, और मैंने इस काबिल समझा कि इस पर ये मैं टाइटल लगाऊं। तो बात ये है कि लाहौर की मार्केट है फिरदौस मार्केट। वो बहुत ही मसरूफ फिरदौस चौक, फिरदौस चौक है, फिरदौस चौक, ठीक हो गया ना। अच्छा जी, तो उसकी वो मार्केट में या वो चौक जो है वो बहुत ही मसरूफ़ है, और कुछ दिनों से तकरीबन 2-2.5 हफ्तों से उस चौक पर सिग्नल ख़राब हो गए थे। ये जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना, ये इशारे, ये ख़राब हो गए थे, ठीक हो गया ना। फिरदौस मार्केट का वो चौक है और यहाँ पर वो इशारे ख़राब हो गए थे लाहौर में। और जनाब गाड़ियों के रुकने का कोई बंदोबस्त नहीं था। इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं, उधर से तेज़ जा रही हैं, इधर से तेज़ जा रही हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, वहाँ पर ना वो ज़ाहिर है जब यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी सिग्नल लगे होते हैं तो वहाँ पर भिखारी भीख मांगते हैं, और वही वो मौका होता है कि वो सिग्नल जब हो तो गाड़ियों के पास आते हैं, शीशा जो है ना खटखटाते हैं, और वो कोई इस तरीके से वो मुख्तलिफ अंदाज होते हैं और वो भिखारी भीख मांगते हैं। लेकिन जब गाड़ियां रुके ही नहीं तो वो बिल्कुल वो भीख नहीं मांग सकते और उनका वो सारा कोई सिलसिला ठप हो जाता है। तो जनाब ये सिग्नल कोई 15-20 दिन से ख़राब हो गए थे, और हुकूमत माशाल्लाह, आपको पता है कि जो भी बल्ब फ्यूज़ होता है वो फ्यूज़ ही रहता है। हुकूमत के तो बस की बात नहीं है, अब तो वो फिर कुछ भी नहीं कर पा रही और बिल्कुल इंतहाई नालायक है। और जनाब क्या हुआ कि वो 15-20 दिन से जब ये सिग्नल ख़राब हुए और ख़राब थे, तो उसके बाद वो वहाँ पर जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो नस्ल दर नस्ल भिखारी थे उस चौक पर, उन भिखारियों ने आपस में चंदा किया
और उन्होंने अपने हेड को वो चंदा दिया, अपने भिखारियों के हेड को, ठीक हो गया ना, और वो चंदा करके उन्होंने बेहतरीन सिग्नल लाइट्स मार्केट से खरीदी और वहां पर उस चौक पे लगा दी। और जब कुछ मीडिया ने पूछा उनसे, और कुछ मीडिया, सोशल मीडिया, कुछ इस तरह के लोगों ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा भाई कि ये पिछले 2-3 हफ्तों से ये सिग्नल खराब थे, हुकूमत ये सिग्नल या इशारे ठीक करवा नहीं रही थी, गाड़ियां यहां पर रुकती नहीं थी और हमारा कारोबार खराब हो रहा था। ठीक है, अब आपको हो सकता है कि ये सुन के इतनी हंसी आई हो कि आप अपनी हंसी ना रोक पाएं और आप लोटपोट हो रहे हों। ठीक है ना, वो कह रहे कि हमारा कारोबार खराब हो रहा था, गाड़ियां रुक नहीं रही थी, हमने चंदा किया और यहां पर सिग्नल लगा दिए। लेकिन अगर आप इसको बिटवीन द लाइंस देखें तो हो सकता है आपको रोना भी आए। यहां तक नौबत पहुंच गई है, पाकिस्तान को, मेरे मुल्क को इस नौबत तक किसने पहुंचाया है? यह बहुत बड़ा सवाल है। ये उन छोटे भिखारियों ने बड़े भिखारी का मुंह काला कर दिया। ये उन छोटे भिखारियों ने मिलकर बड़े भिखारी की दुर्गत बना दी। बड़ा भिखारी कौन है? मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इशारा करके गुजर जाऊंगा। ये उन छोटे भिखारियों ने बड़े भिखारी की हड्डियां तोड़ दी। ये उन छोटे भिखारियों ने बड़े भिखारी का भेजा निकाल दिया, उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया। वो बड़ा भिखारी जिसने IMF को नहीं छोड़ा, जिसने सऊदीया से भीख मांगी, जिसने चाइना से भीख मांगी, जिसने UAE से भीख मांगी, जिसने वर्ल्ड बैंक से भीख मांगी, जिसने एशियन डेवलपमेंट बैंक से भीख मांगी, वही बड़ा भिखारी जो कहता था कि जी मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। आज उन छोटे भिखारियों ने, लाहौर की फिरदौस मार्केट के इस चौक के छोटे भिखारियों ने उस बड़े भिखारी की दुर्गत बना दी। उन छोटे भिखारियों ने उस बड़े भिखारी को बता दिया कि अपने मफादात की हिफाजत किस तरह की जाती है, अपने मफादात की, अपने कारोबार की हिफाजत किस तरह की जाती है। आफरीन है उन छोटे भिखारियों पर कि जिन्होंने उस अपने कारोबार की इस तरीके से हिफाजत की कि उन्होंने खुद अपना चंदा इकट्ठा किया और जनाब उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल लगा के उस बड़े भिखारी को यह पैगाम दिया कि आप हमसे भी बदतर हो, आप कुछ नहीं कर सकते, किसी भी हवाले से आप में कोई अहलियत नहीं है। आप यकीन कीजिए कि यहां पर अगर इस्लामाबाद में भी किसी ट्रैफिक का सिग्नल, तो छोड़ दीजिए, ये मेन सरीना चौक की मैं बात कर रहा हूं, आप वहां से जब आ रहे हो, कश्मीर चौक से आप पारा से आ रहे हो, आप सीधा क्रॉस करें तो वो एक सिग्नल जो ग्रीन होता है, अभी तक भी आप गवाही दें, आज चेक कर ले कोई मेरे कहने के मुताबिक वहां जाके, जब वो रेड होता है तो बत्ती जल रही होती है, जब वो ग्रीन होता है तो वो बुझ जाता है, क्योंकि जो ग्रीन सिग्नल है मेन सरीना चौक है। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, ये VIP एरिया है और वो सरीना चौक पर वो सिग्नल जो ग्रीन लाइट है वो ऑफ है। और ऑफ आज से नहीं है, ये पिछले 6 महीने से ऑफ है। किसी को कोई फुर्सत नहीं मिल रही, किसी को कुछ नहीं। वहां मोस्ट VIP पर्सनैलिटीज की मूवमेंट होती है, इशारा बंद भी होता है, इशारा खुलता भी है। वो फ्यूज है बत्ती, किसी ने नहीं की। इस्लामाबाद में सड़कों पर बल्ब फ्यूज हो गए हैं, कोई नहीं बना रहा। आप यकीन कीजिए कि आप मियां वाली की सड़कों का हशर देख लें, आप बनी गाला की सड़कों का हशर देख लें। इल्जाम था ना नून लीग पर कि जनाब सब कुछ उन्होंने लाहौर पे लगा दिया। भाई आप सब कुछ मियां वाली पे लगा दें, आप सब कुछ बनी गाला पे लगा दें, कुछ तो लगाएं। इल्जाम था राजा परवेज अशरफ साहब पर कि उन्होंने सब कुछ गुजर खान पे लगा दिया, लेकिन यहां तो मियां वाली वाले भी रो रहे हैं, यहां तो बनी गाला वाले भी रो रहे हैं। इल्जाम था जनाब यूसुफ रजा गिलानी पर कि उन्होंने सब कुछ मुल्तान पे लगा दिया, यहां तो मियां वाली और बनी गाला पे भी कुछ नहीं लगा। ये हालात हैं। तो आज उन छोटे भिखारियों ने उस बड़े भिखारी को सबक पढ़ा दिया। और मैं समझता हूं कि अगर आप इसका सती से पहलू देख लें तो फिर तो आप हंसेंगे और नींद में भी हंसेंगे, और अगर आप इसको बिटवीन द लाइंस देखेंगे तो आप नींद में भी रोएंगे। आप इस पर गौर व खौस करेंगे कि हमारे मुल्क को, इस अजीम मुल्क को, इस अजीम कौम को इस हालत तक किसने पहुंचाया। मुझे आखिर पे एक लतीफ़ा याद आ गया और वो सुनाया, आम तौर पे बड़ा मजे का लतीफ़ा है, और वो ये कहा कि जनाब को जंग हो रही थी
को 65 की या 71 की या जो भी जंग हो रही थी, और वो आपको भी पता होगा। तो जनाब वो चूँकि ना वो मुख्तलिफ हवाले से वो आगे फ़ौजी लड़ते हैं, फिर उनको पीछे खाना पहुँचाना, रसद पहुँचाना, एमुनिशन पहुँचाना, मुख्तलिफ हवालों से वो बहुत ज़रूरत होती है। ये जंगों के दौरान रिटायर्ड फ़ौजियों को भी बुलाया जाता है। अगर वो ना हो, अगर वो भी कम पड़ जाएँ, कोई ऐसा खुदा न खासा ऐसा मामला आ जाए तो फिर और लोगों को भी इस तरीके से। तो कुछ फ़ौजी जवान जो है ना वो गए और महल्ले से, और उन्होंने कुछ को भर्ती करने के लिए और इस तरीके से वो जनाब रसद पहुंचाने के लिए, और वो कन्विंस किया कि आप आओ अपने मुल्क के लिए और अपना जो है ना लड़ो और जान दो, और इस तरीके से मतलब आप अपनी खिदमत करो। तो वो एक मिरासियों के घर भी पहुंच गए। ठीक हो गया। मुझे हर तबके का, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मुझे हर तबके का इंतहाई एहतराम है, हर शोबे का भी एहतराम है, हर पेशे का भी एहतराम है, लेकिन कुछ पेशे इस तरह से होते हैं ना कि वो नॉन मार्शल होते हैं। अब बस मिसाल के तौर पर मिरासी एक टेक्निकल है, एक फनकार है, उसने ढोल बजाना है, उसने गाना गाना है, उसने शादियों पर एंटरटेनमेंट का सामान करना है, उसने हमें जो है ना अम्यूज करना है शादियों पर उस तरीके से। तो वो फिर जो है ना उस हवाले से वो मिरासियों के घर भी पहुंच गए, लेकिन अब उनका काम लड़ना तो नहीं है ना। तो खैर उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा अब जैसे ही वो एक किसी मिरासी के बेटे को लेके जाने लगे कि जी आप भी आएं और आप भी जो है ना मुल्क की खिदमत करें और लड़ें, मुल्क के लिए जान दें, तो उस मिरासी की माँ जो है ना वो आगे आई और उसने कहा मुझे टूटी फूटी पंजाबी आएगी, मैं पंजाब वालों से इंतहाई माज़रत के साथ अपने जो है मैं कोशिश करता हूं कि मैं सीखने की। तो उसने कहा कि पुत्र मेरे मुंडे में तुसी किथे लेके जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि भाई अम्मा जी के वतन ते इंशाअल्लाह जान देसी तो थोड़ा सर बुलंद हो जासी फखर। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये ते साडा मिरासियां दा मुंडा है, ये किथे लड़न लगा ते ये किथे जाना, मतलब इनू छड़ दो। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, तुसी इंशाअल्लाह तुसी इस दे फखर करोगे। तो उस आख्या वो जो उनकी माँ थी ना मिरासी की, उसने कहा कि बेटा फिर पुत्र गल ये है कि हुण नौबत अगर इत्थे पहुंच गई है ना तो फिर दुश्मन नाल सुलह कर लावो। मकसद कहने का यह है कि अगर नौबत यहां तक पहुंच गई है कि भिखारी चंदा करके सिग्नल लगवा रहे हैं और इशारे करवा रहे हैं, तो अब अल्लाह का नाम माने, अवाम की जान छोड़ें और आप घर जाएं, किसी और को आने दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।